अभी देखते हैं किंगडम फंजाई। दीज आर हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म विद देयर सेल वॉल मेड अप ऑफ चिटिन। ये हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है, दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करता है खाने के लिए, अपने न्यूट्रिशन के लिए। और इसका जो सेल वॉल है, सेल वॉल के अंदर क्या रहता है, चिटिन रहता है। ठीक है, दीज हैव कॉस्मोपॉलिटन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये हर जगह पे मिलता है और आर फाउंड इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस। हर जगह में मिलता है, दैट इज वाई इट इज नोन एज कॉस्मोपॉलिटन। और जो वार्म वाटर में भी पाया जाता है या फिर ह्यूमिड प्लेसेस में भी पाया जाता है, गर्म और ह्यूमिड जगह में भी ये पाया जाता है। फंगल बॉडी जो है वो कंसिस्ट करता है एक लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड हाइफी। फंगल बॉडी में एक लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं हाइफी। ओके, विच टुगेदर फॉर्म अ नेटवर्क कॉल्ड माइसेलियम। बहुत सारे हाइफी अगर मिलते हैं तो क्या फॉर्मेशन होता है, एक नेटवर्क फॉर्मेशन होता है जिसको बोलते हैं माइसेलियम। इन सर्टेन ऑर्गेनिजम्स क्या होता है, हाइफी जो है आर कंटिन्यूअस ट्यूब विथ मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म। जो हाइफी जो प्रेजेंट रहता है, कुछ ऑर्गेनिज्म में हाइफी जो प्रेजेंट रहता है वो कंटिन्यूअस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स है जो कि मल्टी न्यूक्लिएटेड है, बहुत सारा न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है उसके साइटोप्लाज्म में, और इसको बोलते हैं सिनोसाइटिक। ठीक है, बहुत सारा न्यूक्लियस प्रेजेंट मौजूद रहता है अपने साइटोप्लाज्म में, वैसे सेल को बोलते हैं सिनोसाइटिक। while others have septae और क्रॉस वॉल्स। ठीक है, मल्टीन्यूक्लियर साइटोप्लाज्म भी रहता है और सेप्टेट भी रहता है, मतलब उसमें सेप्टा चेंबर्स लाइक क्रॉस वॉल्स प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो सैप्रोफाइटिक इन नेचर है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, सैप्रोफाइटिक, मतलब ये डेड ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर, डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर ये अपना न्यूट्रिशन डिपेंडेंट है। ठीक है, और पैरासाइटिक भी है। ठीक है, मतलब पैरासाइटिक मतलब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर इसको होस्ट बना के भी उससे अपना न्यूट्रिशन वो ले सकता है। दे कैन ऑल्सो लिव एज सिम्बायंट्स। ठीक है, इन एसोसिएशन विथ एल्गी। ठीक है, एल्गी के साथ एसोसिएट करके वो जो है वो सिम्बायंट की तरह भी जी सकता है, मतलब वो एल्गी को बेनिफिट करेगा, एल्गी उसको बेनिफिट करेगा। इसको बोलते हैं सिम्बायोटिक और सिम्बायंट रिलेशनशिप। ठीक है, तो जैसे कि लिचन में है, एंड विथ रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स एज माइकोराइजा। जो रूट्स है हायर प्लांट्स के जैसे कि माइकोराइजा, उसमें ये सिम्बायंट की तरह भी रह सकता है, और एल्गी के साथ अगर वो जीता है तो लिचन्स में भी वैसे वो जी सकता है। ठीक है, रिप्रोडक्शन इन फंजाई ऑकरिंग बाय वेजिटेटिव मीन्स इंक्लूड्स फ्रैगमेंटेशन, फिशन और बडिंग। फंजाई में रिप्रोडक्शन कैसे कौन से प्रोसेस से होता है, वेजिटेटिव मीन्स से होता है, जिसमें क्या क्या इंक्लूडेड है, फ्रैगमेंटेशन इंक्लूडेड है, फिशन इंक्लूडेड है, बडिंग इंक्लूडेड है। ठीक है, फ्रैगमेंटेशन इंक्लूडेड है, फिशन इंक्लूडेड है, बडिंग इंक्लूडेड है। और असेक्सुअली बाय जूस्पोर प्रोडक्शन कोनिडिया। ठीक है, इसको कोनिडिया बोलते हैं। तले एसेक्सुअली वो रिप्रोड्यूस कैसे कर सकता है, वो जूस्पोर फॉर्मेशन करके, जिसको कोनिडिया बोलते हैं, उस प्रोसेस से वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है। सेक्सुअली कैसे, ऊस्पोर से, एस्कोस्पोर से और बेसिडियोस्पोर से। ठीक है, सेक्सुअली ऊस्पोर, एस्कोस्पोर और बेसिडियोस्पोर से वो अपना जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो कंटिन्यू कर सकता है। सेक्सुअल साइकिल जो है इन्वॉल्व करते हैं प्लास्मोगामी। प्लास्मोगामी किसको बोलते हैं, फ्यूजन ऑफ टू प्रोटोप्लास्ट। ठीक है, फ्यूजन ऑफ टू प्रोटोप्लास्ट को बोलते हैं प्लास्मोगामी, और सेक्सुअल साइकिल प्लास्मोगामी को इन्वॉल्व कर सकते हैं, और फिर कैरियोगामी को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। कैरियोगामी किसको बोलते हैं, जहां पे टू हैप्लॉइड न्यूक्लियाई का फ्यूजन होता है, एंड मियोसिस से मोड ऑफ सेल डिविजन ऑकर करते हैं। ठीक है,
कुछ कुछ फंजाई में दो हैप्लॉइड सेल्स जो है वो रिजल्ट करते हैं इन डाइप्लॉइड सेल। दो हैप्लॉइड सेल मिलके डाइप्लॉइड सेल में रिजल्ट फॉर्मेशन होता है। इन सम केसेस होता है डाइकैरियन स्टेज। डाइकैरियन स्टेज जो है वो ऑकर करते हैं जिसमें होता है दो न्यूक्लियाई प्रेजेंट विद इन अ सेल। एक सेल में दो न्यूक्लियाई प्रेजेंट रहता है। दिस फेज इज नोन एज डाइकैरियो फेज ऑफ फंगस। ठीक है, इस फेज को डाइकैरियो फेज भी बोला जाता है फंगस में। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ डाइकैरियन जैसे कि N+N दैट इज 2 न्यूक्लियाई पर सेल। एक सेल में दो न्यूक्लियाई प्रेजेंट रहेगा इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द क्लासेस एस्कोमाइसिट्स एंड बेसिडियोमाइसिट्स। ऐसे जो डाइकैरियन प्रोडक्शन होता है, ठीक है, वैसे क्लासेस का एग्जाम्पल है एस्कोमाइसिट्स और बेसिडियोमाइसिट्स। फंजाई जो है वो क्लासिफाइड होता है दो क्लासेस में, फाइकोमाइसिट और एस्कोमाइसिट। ठीक है, बेसिडियोमाइसिट्स एंड ड्यूटेरोमाइसिट्स। तो फिर फंजाई जो है वो 4 क्लासेस में डिवाइड रहता है। एक है फाइकोमाइसिट्स, एस्कोमाइसिट्स, बेसिडियोमाइसिट्स और ड्यूटेरोमाइसिट्स। ठीक है, तो पहला जो क्लास है फाइकोमाइसिट्स उसको देखेंगे। ये क्या है? ये लोअर फंजाई है। ठीक है, लोअर क्लास के फंजाई है और एल्गल फंजाई है। ठीक है, इसका जो माइसेलियम है ये एसेप्टेड है। माइसेलियम क्या है? एसेप्टेड है, मतलब सेप्टेड या फिर सेगमेंट प्रेजेंट नहीं रहता है। और ये सिनोसाइटिक है। सिनोसाइटिक मतलब ट्रू बॉडी कैविटी प्रेजेंट रहता है। रिप्रोड्यूस करता है असेक्सुअली थ्रू जूस्पोर। असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है किस फॉर्मेशन से? जूस्पोर फॉर्मेशन से। और एप्लानोस्पोर्स। और सेक्सुअली कैसे? थ्रू आइसोगैमी और एनाइसोगैमी, एज फॉर एग्जाम्पल राइजोपस और म्यूकोर। ठीक है, ये दोनों एग्जाम्पल है फाइकोमाइसिट्स की। एस्कोमाइसिट्स क्या है? इसको बोला जाता है सैक फंजाई। इसको क्या बोला जाता है? सैक फंजाई बोला जाता है। उसका जो माइसेलियम है वो ब्रांच्ड रहता है। माइसेलियम जो है वो ब्रांच्ड रहता है और सेप्टेड भी प्रेजेंट रहता है, मतलब क्रॉस वॉल्स भी प्रेजेंट रहता है। एसेक्सुअल स्पोर्स आर कोनिडिया। ठीक है, एसेक्सुअल स्पोर फॉर्मेशन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पोर फॉर्मेशन होता है जिसको बोलते हैं कोनिडिया। और सेक्सुअल स्पोर्स में स्पोर्स को बोलते हैं एस्कोस्पोर्स। ठीक है, एज फॉर एग्जाम्पल एस्पेरिगिलस और न्यूरोस्पोरा इसका एग्जाम्पल है एस्कोमाइसिट्स के। अभी देखेंगे बेसिडियोमाइसिट्स क्या है? इसको बोलते हैं क्लब फंजाई। इसको क्या बोलते हैं? क्लब फंजाई बोलते हैं। और उसका माइसेलियम जो है वो ब्रांच्ड है और सेप्टेड है। ठीक है, ब्रांच्ड है और सेप्टेड प्रेजेंट रहता है, मतलब क्रॉस वॉल्स प्रेजेंट है। असेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकता है किस प्रोसेस से? फ्रैगमेंटेशन से। एंड देयर वेजिटेटिव सेल फ्यूज टू फॉर्म डाइकैरियोटिक स्ट्रक्चर। उसका जो वेजिटेटिव सेल होता है वो फ्यूज करके डाइकैरियोटिक सेल्स भी स्ट्रक्चर भी बन सकता है थ्रू द प्रोसेस कॉल्ड प्लास्मोगैमी। और इसका एग्जाम्पल जो है वो है मशरूम, ब्रैकेट फंजाई एटसेट्रा। द फोर्थ वन इज ड्यूटेरोमाइसिट्स। ठीक है, ये इसको बोलते हैं इम्परफेक्ट फंजाई। ठीक है, इम्परफेक्ट फंजाई बोलते हैं। ये असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है थ्रू द स्पोर फॉर्मेशन कॉल्ड कोनिडिया। और सेक्सुअल फॉर्म जो है वो एब्सेंट रहता है इस तरह के ड्यूटेरोमाइसिट्स में। ठीक है, इस तरह के फंजाई में। तो ये जो है एग्जाम्पल है ऑल्टरनेरिया और ट्राइकोडर्मा। ठीक है, ऑल्टरनेरिया और ट्राइकोडर्मा इसका एग्जाम्पल है ड्यूटेरोमाइसिट्स के। आप देखेंगे हिट्रोथैलिज्म। ये क्या है? ये एक कंडीशन है जिसमें फंगल ऑर्गेनिजम्स जो है वे डिफरेंट थैलाई एग्जिस्ट विद इन अ सिंगल जेनस ऑफ फंगस। ठीक है, एक जेनस ऑफ फंगस में बहुत सारे थैली जो है वो एग्जिस्ट करता है। ये एक वैसा कंडीशन है जिसको बोलते हैं हिट्रोथैलिज्म। वायरसेस देखेंगे अभी। वायरसेस एंड वायरॉइड्स आर द नॉन सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स
which are not characterized in the system of classification given by Whittaker. जो विटेकर ने क्लासिफिकेशन दिया था इसके अंदर वायरसेस नहीं आता था, ठीक है। तो वायरस और वायरॉइड्स जो जिसको बोलते हैं ये नॉन सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है, इसके पास कोई सेल प्रेजेंट नहीं रहता है। इसके पास बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसके पास लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स भी है और ये नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स भी है। कैसे? ये वायरस जो है वो ऐसे तो नॉन लिविंग है, लेकिन अगर अपने होस्ट में वो घुस जाता है तो वो लिविंग हो जाता है, ठीक है, तब वो जीना चालू कर देता है। उसके अंदर एक डीएनए भी मौजूद रहता है जिसको वो मॉडिफाई करता रहता है अपने होस्ट से न्यूट्रिशन लेके, ठीक है। दे फॉर्म द इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, ये क्या फॉर्म करते हैं? एक इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, क्रिस्टल जैसा एक स्ट्रक्चर जो कि इनर्ट है, वो किसी चीज के साथ रिएक्ट नहीं करता है, वैसा एक स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करता है आउटसाइड द लिविंग सेल, ठीक है। लिविंग सेल के बाहर वो ऐसा एक स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करता है। बट इनसाइड द होस्ट सेल दे कैन मल्टीप्लाई वेरी इजीली, होस्ट सेल के अंदर वो बहुत जल्दी मल्टीप्लाई कर सकता है, ग्रो कर सकता है, ठीक है। इसीलिए वायरसेस आर वेरी वेरी डेंजरस फॉर ह्यूमन बींग्स और एनी अदर लिविंग बॉडी, आई मीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। दे टेक ओवर द होस्ट मशीनरी, होस्ट के जो पूरा सिस्टम है उसको पूरा टेक ओवर कर लेता है, ठीक है, और रेप्लिकेट करते हैं खुद को रेप्लिकेट करते हैं, मतलब वो खुद का क्लोन्स टाइप के बनाते रहते हैं मल्टीप्लिकेशन के थ्रू, ठीक है। पास्तूर एंड डीजे इवानोव्स्की, ये दोनों साइंटिस्ट ने क्या दिया था? ये वायरस नेम जो है इन दोनों ने मिलके दिया था, विच मीन्स वेनम मतलब पॉइजनस फ्लूइड, ठीक है। वेनम मतलब है पॉइजनस फ्लूइड, जो विष एक तरह के विष है, ठीक है, इसके अंदर ये रहता है। M.W. Beijenring in 1898 called fluid obtained from the infected tobacco plant as Contagium vivum fluidum, ठीक है। Contagium vivum fluidum मतलब infectious living fluid। M.W. बेजरिक ने क्या बोला था 1898 में? इसने बोला था कि वायरस से जो फ्लूइड उसने ऑब्टेन किया था, जो कि इन्फेक्टेड टोबैको प्लांट से, वायरस एक टोबैको प्लांट को वायरस ने इन्फेक्ट किया था और फिर वहां से उसका जो फ्लूइड है वो लिया गया था और उसको इसने बोला था कि ये कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम है, ठीक है, जिसका मतलब है इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड जो कि डिजीज फैला सकता है। वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स, वायरसेस क्या है? एक ऑब्लिगेट पैरासाइट है, ठीक है, वो दूसरों के ऑब्लिगेशन के ऊपर ये जीता है। दीज आर इनर्ट आउटसाइड स्पेसिफिक होस्ट, ये जो बाहर है वो इनर्ट रहता है, ठीक है, मतलब रिएक्ट नहीं करता है। एंड एग्जिस्ट इन क्रिस्टलाइन फॉर्म एज डेमोस्ट्रेटेड बाय W.M. स्टैनली। W.M. स्टैनली जो साइंटिस्ट है उसने बोला था कि ये बाहर जो है वो इनर्ट के हिसाब से, इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर के हिसाब से जीता है इसका सेल जो है, और वो होस्ट के बाहर इनर्ट रहता है, मतलब किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता है, लेकिन होस्ट के अंदर जाके वो बहुत जल्दी मल्टीप्लाई कर सकता है और होस्ट का जो पूरा मशीनरी है उसके ऊपर पूरा कब्जा कर लेता है। जेनेटिक मटेरियल्स ऑफ वायरसेस कुड बी डीएनए और आरएनए। जो जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है वायरस में वो डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है। वायरस जो है वो कंटेन करता है एक प्रोटीन कोड कॉल्ड कैप्सिड। वायरस के जो स्ट्रक्चर है उसके बाहर एक प्रोटीन कोट रहता है जिसको बोलते हैं कैप्सिड, विच इज मेड अप ऑफ कैप्सोमियर्स। कैप्सिड जो है वो कैप्सोमियर से बना होता है। कैप्सोमियर्स आर अरेंज्ड इन हेलिकल और पॉलीहेड्रल जियोमेट्रिक फॉर्म, ठीक है, मतलब ऐसे एक स्ट्रक्चर में ये मौजूद रहता है। ये वायरस का हेड रहता है और फिर ये ऐसे रहता है, ठीक है, और इसके अंदर जो है ये डीएनए रहता है,
ठीक है। ये बाहर वाला जो शीट है इसको बोलते हैं कैप्सिड, जिसके अंदर रहता है कैप्सोमियस, और कैप्सोमियस ऐसे एक हेलिकल फॉर्म में प्रेजेंट रहता है जो कि ऐसा एक स्ट्रक्चर देता है। ये है हेड, ये है कॉलर, इसको बोलते हैं शीथ, और ये है टेल फाइबर्स। ये है बैक्टीरियोफेज वायरस का डायग्राम, ठीक है। वायरस जो है विच इन्फेक्ट प्लांट्स हैव SSRNA, वायरस जो कि प्लांट को इन्फेक्ट कर सकता है उसको बोलते हैं SSRNA, while which infect the animals are either SSRNA और DNA, ठीक है, और DSRNA और DSRNA, ठीक है। वायरस जो है which infect bacteria are known as bacteriophage, ठीक है। वायरस जो, तो फिर देखते हैं वायरस जो है वो प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं, उसके पास क्या रहता है, SSRNA रहता है, लेकिन जो एनिमल्स को इन्फेक्ट करते हैं उसके पास इधर SSDNA और RNA या तो फिर DSDNA और RNA प्रेजेंट रहता है। वायरस जो कि इन्फेक्ट करता है बैक्टीरिया को उसको बोलते हैं बैक्टीरियोफेज, ठीक है, और यूजुअली इसमें क्या रहता है, DSDNA वायरसेस, ठीक है। अभी देखेंगे वायरॉइड्स के बारे में। In 1971 क्या है, T.O. Diener discovered a new infectious agent that was smaller than the viruses. वायरॉइड्स जो है वो वायरसेस से स्मॉलर इन देखने में होता है, ठीक है, इन साइज, कॉज्ड पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। पोटैटो में ये पोटैटो स्पिंडल डिजीज फाइबर डिजीज को ये किया, मतलब कॉज किया, ठीक है। इट वॉज फाउंड टू बी अ फ्री RNA, इसमें जो RNA जेनेटिक मटेरियल पाया गया था वो फ्री RNA है, ठीक है। इट लैक द प्रोटीन कोट, इसमें कोई प्रोटीन कोट नहीं पाया गया था, दैट इज फाउंड इन वायरसेस, हेंस द नेम वायरॉइड। तो इसीलिए वायरस में प्रोटीन कोट पाया जाता है, कैप्सिड है, तो ये जो है वो वायरॉइड में पाया नहीं गया, दैट इज वाई उसका जो नाम है वो अलग रखा गया। द RNA ऑफ द वायरॉइड वॉज लो मॉलिक्यूलर वेट, जो RNA है वायरॉइड्स के उसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो लो है। अभी देखेंगे प्रियॉन्स के बारे में। प्रियॉन्स जो है, इन मॉडर्न मेडिसिन सर्टेन इन्फेक्शियस न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस वे फाउंड टू बी ट्रांसमिटेड बाय एजेंट कंसिस्टिंग ऑफ एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन, ठीक है। ये क्या है, मॉडर्न मेडिसिन में एक सर्टेन न्यूरोलॉजिकल डिजीज, ठीक है, सर्टेन इन्फेक्शियस न्यूरोलॉजिकल डिजीज, मतलब न्यूरोलॉजिकल डिजीज मतलब जो नर्व सिस्टम में जाके, नर्वस सिस्टम में जाके अटैक करते हैं, वैसा एक इन्फेक्शियस डिजीज पाया गया था जो कि ट्रांसमिटेड होता था बाय एन एजेंट कॉजिंग कंसिस्टिंग ऑफ एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन, ठीक है। ये ट्रांसमिटेड हुआ था बाय एन एजेंट जिसमें पाया गया था क्या, एक एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन के हिसाब से वो जो पर्टिकुलर एजेंट है वैसा पाया गया था। द एजेंट वाज सिमिलर इन साइज टू वायरस, वो वायरस के वायरस का जो साइज है और इस एजेंट का जो साइज है वो सिमिलर इन नेचर था, ठीक है। दिस एजेंट्स वर कॉल्ड प्रियॉन्स, ठीक है, इस तरह के एजेंट्स को बोला गया था प्रियॉन्स। तो फिर और एक बात देखते हैं, मॉडर्न मेडिसिन में ऐसा एक डिजीज नर्वस सिस्टम जो डिजीज नर्वस सिस्टम को जाके अटैक करता है, वैसा एक इन्फेक्शियस डिजीज पाया गया था जो कि कॉज्ड हुआ था बाय ट्रांसमिशन ऑफ एन एजेंट, एक पर्टिकुलर एजेंट के द्वारा ये हुआ था जिसमें पाया गया था एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन, ठीक है, लेकिन देखा गया था कि उसका साइज जो है वो वायरस के साथ मैच करता है, तो इसीलिए इस एजेंट को बोला गया था प्रियॉन्स। द मोस्ट नोटेबल डिजीजेस कॉज्ड बाय प्रियॉन्स आर बोविन स्पॉन्जीफॉर्म एन्सेफेलोपैथी, ठीक है, ये एक डिजीज का नाम है जो कि प्रियॉन्स कॉज करता है, मतलब दे कॉज दिस काइंड ऑफ इंफेक्शन कॉल्ड बोविन स्पॉन्जीफॉर्म एन्सेफेलोपैथी, जिसका एब्रीविएशन है BSE, ठीक है, कॉमनली कॉल्ड एज मैड काउ डिजीज,
ठीक है, बोविन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी इज अ BSE इज कॉमनली नोन एज मैड काउ डिजीज, ठीक है, जो कि कैटल में होता है और इट्स एनालॉगस वेरिएंट जो है वो है CR जेकब डिजीज, CJD, जो कि ह्यूमंस में होता है। तो कैटल में मैड काउ डिजीज होता है, उसका एनालॉगस वेरिएंट जो है जो कि CR जेकब है, CR जेकब डिजीज है, CJD बोलते हैं इसको, वो ह्यूमन में अटैक करता है, ठीक है। लिचेंस क्या है? लिचेंस ये एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। लिचेंस क्या है? एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, म्यूचुअली यूजफुल एसोसिएशंस बिटवीन एल्गी और फंजाई की, ठीक है। एल्गी और फंजाई के बीच एक म्यूचुअल सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है जिससे जो फंगस है वो एल्गी को बेनिफिट करता है और एल्गी जो है वो फंगस को बेनिफिट करता है, ठीक है। सो दैट इज व्हाई इट इज नोन एज सिम्बायोटिक एसोसिएशन। जो एल्गल कंपोनेंट है उसको बोला जाता है फाइकोबायंट, ठीक है। एल्गल कंपोनेंट जो है उसको बोलते हैं फाइकोबायंट और फंगल कंपोनेंट को बोलते हैं माइकोबायंट, विच आर ऑटोट्रोफिक एंड हेटेरोट्रोफिक रेस्पेक्टिवली। जो फाइकोबायंट है, एल्गल कंपोनेंट है, वो ऑटोट्रोफिक है, वो खुद का खाना खुद ही बना सकता है, लेकिन माइकोबायंट जो है वो हेटेरोट्रोफिक नेचर है, वो डिपेंड करता है दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर अपने न्यूट्रिशन के लिए। एल्गी जो करता है वो अपना खाना खुद बना सकता है, वो अपना फूड जो है वो प्रिपेयर करता है, और फंजाई ठीक है, खुद के लिए भी बनाता है और फंजाई भी उसी से खाना लेता है। और फंजाई क्या करता है, वो शेल्टर देता है और मिनरल जो है उसको एब्जॉर्ब करते हैं और वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, उसको पार्टनर के साथ वो शेयर करते हैं, ठीक है। सो दैट इज व्हाई दे आर नोन एज सिम्बायोटिक एसोसिएशन, एक दूसरे के बेनिफिट में आता है। So close is their association that if one saw a lichen in nature, one would never imagine that they had two different organisms within them, ठीक है। lichens को अगर हम लोग देखते हैं तो हम लोग को समझ में ही नहीं आएगा कि यहाँ पे दो लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, ठीक है। lichens आर वेरी गुड पोल्यूशन इंडिकेटर्स, ठीक है। ये एक इतना अच्छा एक एसोसिएशन है, इतना क्लोज रहते हैं कि अगर हम लोग बाहर से लिचन को देखेंगे तो हम लोग को पता ही नहीं चलेगा कि इसमें दो लिविंग ऑर्गेनिज्म का वास है, ठीक है। और लिचन्स क्या है, एक बहुत अच्छा मतलब पोल्यूशन इंडिकेटर है। जिस एरिया में बहुत ज्यादा पोल्यूशन है प्रेजेंट, ठीक है, उसमें लिचन्स पाया नहीं जाता है। तो अगर कोई भी एरिया में लिचन्स हो और बाद में अगर लिचन्स कम होता जा रहा है, ऐसा हम लोग देखते हैं, तो दैट एक्चुअली इंडिकेट्स कि उस एरिया में पोल्यूशन बढ़ रहा है, ठीक है। लेस पोल्यूटेड एरिया में लिचन्स मौजूद रहता है। तो आज के लिए इतना ही रहा, तब तक के लिए थैंक यू।